नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सियासत में एक कहावत बेहद आम है और वो ये कि राजनीति में न तो कोई स्थायी दोस्त होता है और न ही स्थायी दुश्मन, और इसी की आड़ लेकर नेता पाला और दल दोनों बदलते रहते हैं। खासकर चुनाव करीब आने के बाद तो दल बदलने का इरादा रखने वाले नेताओं की पौ बारह हो जाती है। ये दल बदलू पैराशूट कैंडिडेट की तरह चुनावी समर में उतरते हैं और सालों साल पार्टी में खपा देने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं को परे ढकेल कर सत्ता साधने की जुगत में लग जाते हैं। कुछ यही हाल राजस्थान विधानसभा चुनावों में भी इन दिनों देखने को मिल रहा है। लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति वाले इस दौर में क्या ये दल बदलू कुछ करामात दिखा पाएंगे या फिर ये नाकाम हो जाएंगे? देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। चुनाव की तारीख करीब आते ही दल बदलू नेता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। इन दिनों राजस्थान में भी यही देखने को मिल रहा है। वहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के दफ्तर में खलबली मची हुई है। लेकिन दल बदलू नेताओं का खेमा बदलने से होने वाले नफा नुकसान की बात करें तो इस मामले में राजस्थान में बीजेपी के दरबार में चहल पहल बनी हुई है। क्योंकि राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कुछ ऐसे कांग्रेसी नेताओं को पार्टी में शामिल करवाया है जो कांग्रेस के लिए परेशानी तो बीजेपी के खेमे में मुस्कुराहट की वजह बन सकते हैं, जिसमें पहला नाम है। राजस्थान विधानसभा चुनाव दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि एक पार्टी से टिकट न मिलने पर नेता उस पार्टी का साथ छोड़कर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं ताकि चुनाव मैदान में उतर सके। ऐसे में सबसे पहला नाम ज्योति खंडेलवाल का है, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। राजस्थान में जयपुर में दरअसल निगम की पूर्व मेयर रही हैं ज्योति खंडेलवाल। ज्योति खंडेलवाल सचिन पायलट की समर्थक नेता भी मानी जाती हैं। लोकसभा चुनाव में जयपुर से उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। पार्टी में किनारा किए जाने की आशंका के चलते बीजेपी में शामिल हो गई हैं और 2018 में भी कांग्रेस ने इन्हें विधानसभा का टिकट नहीं दिया था। हालांकि इन्हें उस वक्त भी उम्मीद थी बीजेपी जयपुर के किशन पोल से इन्हें चुनाव लड़ा सकती है। इस तरह की अटकलें तेज हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई ज्योति खंडेलवाल के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को जहां फायदा हो सकता है तो वहीं कांग्रेस को इससे विधानसभा चुनाव में शहरी क्षेत्र में झटका लग सकता है। क्योंकि बीजेपी जयपुर के किशन पोल सीट से उन्हें टिकट देकर उनकी लोकप्रियता को भुनाना चाहती है, जो सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए बड़े झटके से कम नहीं होगा। इस बारे में हमने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई ज्योति खंडेलवाल से भी बातचीत की। उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा, ये सुनिए। मुझे अपने इस परिवार में शामिल किया और अपने साथ इस समाज को, देश को आगे ले जाने की जो एक नीति के साथ, एक सोच के साथ पूरे विश्व में देश की एक मजबूत भूमिका हो और भारत एक मजबूत और राष्ट्र, एक विकसित और एक बहुत ताकतवर राष्ट्र के रूप में अपनी ख्याति जो है जमा सके, उसके अनुरूप जो है वो काम कर रहे हैं। उसमें मेरी भी भागीदारी। जी, आप तो कांग्रेस का बड़ा चेहरा रही है, क्या वजह रही कि पार्टी छोड़ना पड़ गया आपको? देखिए, मैंने महसूस किया पिछले समय से लगातार कि जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से अपनी पूरी ताकत लगा करके पार्टी के हित के लिए काम करता है, उसकी कोई सुनवाई पार्टी में नहीं है, उसकी कोई कद्र, कोई वैल्यू पार्टी में नहीं है। तो पार्टी की मजबूती कार्यकर्ताओं से होती है। अगर कार्यकर्ता की कोई वैल्यू नहीं होगी तो वो पार्टी मजबूत नहीं हो सकती, और यही स्थिति दिखाई देती है। लगातार हम देखते हैं कि बीजेपी में एक इतना सशक्त नेतृत्व है जो कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करता है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं के लिस्ट में सिर्फ ज्योति खंडेलवाल ही नहीं, बल्कि कुछ और नाम ऐसे हैं जिनके कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने का नुकसान कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। इस लिस्ट में अगला नाम है। और अब जानिए चंद्रशेखर बैद के बारे में। कौन है चंद्रशेखर बैद? दरअसल चंद्रशेखर बैद के जो पिता हैं चंदनमल बैद, वो पुराने कांग्रेसी नेता रहे हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा
7 बार वित्त मंत्री रहे, बजट उन्होंने पेश किया। राजस्थान में सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम रहा है। इनके पिता चंदनमल बैद के बाद चंद्रशेखर बैद विधायक बने, लेकिन इस सब के बीच वो भी दरअसल अब बीजेपी में शामिल हो गए और उनके पास पिता से मिली राजनीतिक विरासत भी। हालांकि बीजेपी से अभी उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं मिला है, लेकिन बताया जा रहा है कि उनके बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पिछले 5 साल में मैंने ये देखा कि तारानगर के अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ और जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई, उनको अपमानित किया गया और विकास के सारे काम ठप हो गए, तो मैंने ये उचित समझा कि मैं कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करूं जिससे कि वहाँ के लोगों को राहत मिले। और मेरे पिताजी स्वर्गीय चंदनमल जी बैद ने जिस नहर का निर्माण प्रारंभ किया था, वो निर्माण आगे तेज गति से राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के नेतृत्व में पूरा हो। मैं देखिए बेशर्त, बिना किसी शर्त के भारतीय जनता पार्टी में शरीक हुआ हूँ। जैसा उसका नेतृत्व मेरे को निर्देश देगा, मैं अक्षरतः उसकी पालना करूंगा। हैरानी इस बात की है कि कांग्रेस का हाथ छटक कर कमल को थामने वालों में अकेले ये दोनों ही बड़े कांग्रेसी नेता नहीं है। इसमें सचिन पायलट के एक और बड़े समर्थक पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया का नाम भी शामिल है, जो साल 1999 के चुनाव में सीकर से कांग्रेस के नेता बलराम जाखड़ को हराकर चर्चा में आए थे। और अब जानिए सुभाष महरिया के बारे में। सुभाष महरिया सीकर से 3 बार सांसद रहे हैं। अब ये भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और बीजेपी ने लक्ष्मणगढ़ से इन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा इसलिए भी अहम है क्योंकि कांग्रेस के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, ये दरअसल वहां से चुनाव मैदान में हैं और सुभाष महरिया इन्हें टक्कर देने के लिए वहां पर बीजेपी की तरफ से हैं। हालांकि पहले बीजेपी में ही थे, बाद में बीच में कांग्रेस में शामिल हो गए थे, तो एक तरह से इनकी ये घर वापसी की कही जा रही है। विधानसभा चुनाव 2023 में महरिया बीजेपी में लौटा। कांग्रेस को हो रहे नुकसान की रही सही कसर कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे नाथूराम मिर्धा की पोती ज्योति मिर्धा ने पूरी कर दी। ज्योति मिर्धा ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। ज्योति मिर्धा के दादा नाथूराम मिर्धा का नाम राजस्थान के दिग्गज नेताओं में शामिल है और वो 6 बार सांसद और 4 बार विधायक रहे। दरअसल बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ज्योति मिर्धा के जरिए मारवाड़ खाकर नागौर की 5 से 7 सीटों को साधने की कोशिश में है। इसलिए बीजेपी ने उन्हें टिकट देकर चुनावी मैदान में तो उतारा है, साथ ही बीजेपी उनकी लोकप्रियता के सहारे कुछ और सीटों पर भी जीत हासिल करना चाहती है। बताया जा रहा है कि ज्योति मिर्धा के कांग्रेस छोड़ने से पार्टी को कई सीटों पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को लेकर हमने जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष से सवाल पूछा तो उन्होंने इसे लेकर क्या कहा, ये भी सुनिए। जब लोगों में विश्वास पार्टी के प्रति और नेतृत्व के प्रति होता है और कहीं अविश्वास की भावना होती है, तो वो वहां स्थान छोड़कर उपयुक्त स्थान पर उचित नेतृत्व के साथ जाते हैं। जिन लोगों ने कल देखा था, कुछ गारंटियां और दी थी, राजस्थान की जनता उनसे पूछ रही है कि किसानों से कर्ज माफी की गारंटी का क्या हुआ, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी का क्या हुआ, आपने महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दी थी, उसका क्या हुआ, कि महंगाई में पूरे देश में सिर्फ कोई प्रदेश आ गया तो वो राजस्थान है। इसलिए लोगों ने उनकी गारंटी मानना बंद कर दिया। अब गारंटी है तो नरेंद्र मोदी जी की, और वही विश्वास करके ये सब आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, जब इनसे बात की तो उन्होंने कहा हम कांग्रेस का हिस्सा रहे, पर अपमान की राजनीति के चलते, झूठ की राजनीति के चलते और जिस प्रकार की आभासी सरकार थी और सरकार की कलई जब खुलने लगी, भ्रष्टाचार की भट्टी जब जलती हुई पूरे राजस्थान ने 5 साल तक देखा, और अब जब भ्रष्टाचार की कलई खुल रही है तो पूरी कांग्रेस में हलचल है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने कांग्रेस को छोड़ा है और डबल इंजन की सरकार बनाने के मकसद के साथ आज भारतीय जनता पार्टी से संबंध जोड़ा है। अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की लिस्ट इतनी ही नहीं है। ज्योति मिर्धा के अलावा भी कांग्रेस ने कई ऐसे नेताओं को खो दिया है जो इस बार के विधानसभा चुनाव में चुनावी गणित को बिगाड़ सकते हैं।
जिसमें सुरेश मिश्रा का नाम भी अव्वल सूची में बताया जा रहा है। सचिन पायलट के समर्थक और ब्राह्मण चेहरा सुरेश मिश्रा का बीजेपी में शामिल होना भी जयपुर में कांग्रेस की ताकत को कम करने वाला माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने अभी उन्हें टिकट देने की घोषणा नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि बीजेपी उन्हें जयपुर के हवा महल से टिकट दे सकती है। और तो और सुरेश मिश्रा की सांगनेर इलाके में मजबूत पकड़ का फायदा उठाने के लिए भी बीजेपी उनका इस्तेमाल कर सकती है। पहले कांग्रेस सरकार और फिर कांग्रेस पार्टी की तमाम गारंटियों के बावजूद भी पहले सुभाष महरिया, फिर ज्योति मिर्धा और अब ज्योति खंडेलवाल का पार्टी छोड़कर बीजेपी में इस चुनावी मौसम में चले जाना निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए तगड़ा झटका कहा जा सकता है। कहा जा रहा है कि टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता खासे नाराज हैं। ऐसे में यही देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से डैमेज कंट्रोल करके अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में कामयाब हो पाएगी। वहीं अपने मजबूत पिलर्स को गंवाने वाली कांग्रेस अब तक राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग करने वाली बीजेपी के निलंबित विधायक शोभा रानी कुशवाहा और राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व चेयरमैन ममता शर्मा को ही अपने पाले में कर पाए। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक से राजस्थान का सियासी समीकरण आगे तेजी से बदल सकता है। बहरहाल राजस्थान विधानसभा चुनाव के दल बदलने वाले ये चेहरे प्रदेश की राजनीति में आगे क्या गुनागणित बिठाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। श्रीवत्सन, न्यूज़ 24। मौजूदा दौर में चुनाव से ठीक पहले नेताओं का दल बदलना कोई नई बात नहीं रह गया। नेता टिकट पाने के लिए कोई भी हथकंडा आजमाने से नहीं चूकते। इसमें कोई शक नहीं कि राजनीतिक दल भी सत्ता पाने की लालच में उन नेताओं को तलाश में रहते हैं जिनका दबदबा विधानसभा में ठीक ठाक हो। इस कोशिश में तमाम राजनीतिक दल खींचतान में भी लगे रहते हैं, लेकिन कभी कभी राजनीतिक दलों की इस नूरा कुश्ती का फायदा वो नेता भी उठा ले जाते हैं जिनका कोई जनाधार नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार जो हो रहा है उसे देखकर कई दिग्गजों की पेशानी पर भी बल आ गया है। सवाल यही, क्या दलबदलू नेता मध्य प्रदेश में गेम चेंजर बनने जा रहे हैं या फिर ये मौसमी बदलाव है? क्या है मध्य प्रदेश चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट, देखिए। दलबदलू नेताओं के चोट से इन दिनों मध्य प्रदेश की बीजेपी का समीकरण भी बदला बदला सा है। इस फहरिस्त में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम सागर जिले की सुर्खी विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ने वाले नेता नीरज शर्मा का है। नीरज शर्मा अभी बीते अगस्त महीने में ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं और बताया जा रहा है कि इनके कांग्रेस में शामिल होने से बीजेपी को बड़ा नुकसान होना तय। बात मध्य प्रदेश की करेंगे। यहां पर दरअसल बीजेपी को किस तरह से नुकसान हो रहा है या बीजेपी से नाराज नेता कांग्रेस में जा रहे हैं और वहां से टिकट भी पा जा रहे हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे नीरज शर्मा की। अगस्त 2023 में बीजेपी में शामिल हुए और कांग्रेस ने इन्हें सागर जिले की सुर्खी विधानसभा सीट से टिकट भी थमा दिया है, उम्मीदवार बना दिए गए हैं। बीजेपी के गोविंद सिंह राजपूत को ये टक्कर देंगे। हालांकि इससे पहले गोविंद सिंह राजपूत को लेकर बात करें, सिंधिया समर्थक नेता माने जाते हैं और विधायक कांग्रेस की तरफ से बने थे 2018 में, पिछले ही विधानसभा चुनाव में मंत्री भी थे कमलनाथ की सरकार में। लेकिन सिंधिया के बीजेपी से कांग्रेस से निकलने के बाद, बीजेपी में जाने के बाद ये भी उनके साथ ही चले गए थे। 2015 में राहतगढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष से निर्वाचित हो चुके हैं नीरज शर्मा। बीजेपी की पूरी नगर परिषद के सदस्यों के साथ कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। मौसम वैज्ञानिक की तरह वक्त आने पर दूसरे जहाज पर कूदने वाले इन नेताओं को जनता कितना स्वीकार करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जब इस बारे में हमने बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए नीरज शर्मा से सवाल पूछा तो उन्होंने बेहद सफाई से अपना पक्ष रखते हुए सारा दोष पार्टी पर मढ़ दिया। चुनाव एक एक माता, एक एक बहन, हमारे चाचा, हमारे बड़े पिताजी, हमारे छोटे भाई, हमारे भाई काका, राहतगढ़ से लेकर सुर्खी का एक एक नागरिक, एक एक बहन, एक एक भाई ये चुनाव लड़ रहे हैं। कौन से मुद्दे लेके जा रहा है? सबसे पहले तो क्षेत्र का मुद्दा है। जो 75 साल से क्षेत्र में आज तक कभी क्षेत्र का प्रत्याशी नहीं बना। आज सुर्खी का एक एक प्रत्याशी के रूप में कमलनाथ जी के साथ, हाथ के पंजे के साथ खड़े हैं। मुद्दे की बात करें आप, मुद्दे की बात करें तो किसानों से लेकर बेरोजगारों से लेकर गरीबों से लेकर स्कूल की व्यवस्था से लेके, स्वास्थ्य व्यवस्था से लेके,
हजारों समस्याएं हैं, वहाँ विकास हुई नहीं है। वहीं कुछ दिनों पहले तक एक ही दल का झंडा थामने वाले गोविंद राजपूत अब अपने पुराने साथी के ऊपर क्या टिप्पणी कर रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। जनता नहीं, सुर्खी एक परिवार है और हमारा परिवार है और परिवार का आशीर्वाद हमेशा रहा है, इस बार भी रहेगा। देखिए, ये जिताने वाले आम यहाँ के मतदाता हैं, लेकिन ये निश्चित है कि पिछली बार से आंकड़ा इस बार सुर्खी विधानसभा की जनता और ज्यादा बढ़ाने के लिए आतुर है। क्या कहोगे आप सुर्खी क्षेत्र की जनता को? सुर्खी क्षेत्र के हमारे परिवार के लोगों से मेरा निवेदन है कि मैंने जो बन सका है, जो काम किए हैं, विकास किया है, सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। आगे भी मेरी तरफ से कोई भी ऐसी चूक नहीं होगी। हमेशा सुर्खी विधानसभा के लिए हर पल खड़ा हूँ, हर पल मेहनत करता हूँ। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के गोविंद राजपूत राजनीति के अनुभवी खिलाड़ी हैं, लेकिन विडंबना यह है कि वो खुद भी कांग्रेस के टिकट पर 3 बार विधायक बने, लेकिन साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। जहां 2020 के उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर विधायक बनने के बाद अब इनका सामना कांग्रेस के पुराने साथी नीरज शर्मा से होगा। लेकिन बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं में निवाड़ी विधानसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी ने तो दल बदलने वाले नेताओं के रूप में एक अलग ही रिकॉर्ड कायम कर दिया है। दल बदलो अजय राय निवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। 27 साल के अमित राय वर्तमान में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं। अजय राय को कांग्रेस में शामिल हुए बिना टिकट दिया गया। बीजेपी विधायक और मौजूदा प्रत्याशी अनिल जैन के धुर विरोधी नेता है। मध्य प्रदेश में चुनावी बैतरणी पार करने के लिए नेता दल बदल की नैया पर सवार होकर जीत का किनारा तलाश रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस समेत तमाम दलों के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। दल चाहे जो भी हो, लेकिन राजनीति चमकाने के लिए ठिकाना ढूंढ लिया है। हालांकि दल बदल कर दूसरी पार्टी का हाथ थामने वाले नेताओं का सिक्का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कितना चलेगा, फिलहाल तो इसे लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सत्ताधारी पार्टी का हाथ छोड़कर सिर्फ टिकट के लिए बीजेपी का हाथ झटकने वाले कैंडिडेट में बीजेपी के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रहे कैलाश जोशी के बेटे पूर्व मंत्री दीपक जोशी का नाम जैसे इस लिस्ट में जुड़ा, लोग हैरान रह गए। दीपक जोशी को कांग्रेस ने खातेगांव से टिकट दिया है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस का हाथ थामा 2003 में देवास जिले के बागली से पहली बार विधानसभा में आए। 2008 और 2013 में चुनाव जीते। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 2018 में हाट पिपलिया से चुनाव हारे। अब कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव में उतरे। वहीं आंकड़ों पर नजर डालें तो इनके अलावा भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने टिकट पाने के लिए खेमा तो बदल लिया, लेकिन उन्हें ना तो टिकट मिला और ना ही वो इज्जत जिसकी आस में उन्होंने पाला बदला था। बहरहाल उनकी हालत ऐसी हो गई है जैसे ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। बहरहाल सत्ता के भूख में ये दल बदलो नेता आगे क्या करामात कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि दल बदल की सुविधाजनक राजनीति के जरिए अपना राजनीतिक वजूद बचाने में इस बार भी ये नेता कामयाब रहे। विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24।